अभी घबराने का वक्त हुआ चाहता है। धमकियां देने से काम नहीं चलेगा। बजट जो है वो पास नहीं हो सकेगा। क्या पिद्दी का शोरबा। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, नैब की गिरफ्तारियों को हुकूमत एहतसाबी अमल करार दे रही है तो अपोजिशन नैब की इन गिरफ्तारियों को अपने लिए एजाज समझने लगी है। आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी रखी और अब भी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। क्या नैब में गिरफ्तारियां जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है? ये एक सवाल है। और अगर आने वाले दिनों में इन गिरफ्तारियों को जमहूरियत के लिए जद्दोजहद से जोड़ा गया तो फिर नैब का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या नैब की कार्रवाइयां जमहूरियत की मजबूती के लिए हो रही हैं या जमहूरियत के खात्मे के लिए? अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर हुकूमत जिसको एहतसाब का नाम दे रही है, इस एहतसाब का क्या होगा? शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा, पहले आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरे बारे में वजीर साहब ने कहा कि ये भी गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने कभी बेल नहीं कराई, ना कराऊंगा, हाजिर हूँ। इस नैब की गिरफ्तारी को अपने लिए एजाज समझता हूँ। हमने मुशर्रफ की नैब भी भुगती है, मुशर्रफ के जेल भी देखे। अच्छा जी, दूसरा अहम नुक्ता ये है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बनाए जाने वाली आला तहकीकाती कमीशन है उसका मसला जो है वो सामने आ रहा है। आज PMLN ने हुकूमत को चैलेंज किया है कि वो हुकूमती इदारे इस्तेमाल करे और कौम को बताए कि नवाज शरीफ ने कहाँ करप्शन की है। सवाल यह पैदा होता है कि जब ये आला तहकीकाती कमीशन तहकीकात करेगा तो क्या PMLN को फिर एतराज़ तो नहीं होगा और अपने इस चैलेंज पर क्या वो कायम रह पाएंगे? इन हालात में जब हुकूमत और अपोजिशन में ये रसाकशी चल रही है, ऐसे में हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज असेंबली से बजट पास करवाना है, जिसका इशारा आज राना सलाउल्लाह ने अपने एक बयान में कुछ यूं दिया। ये अगर बजट इनका पास नहीं होता, और ये मैं आपको बता दूं कि ये सीरियस बात है, सिर्फ 7 से 8 176 लोगों के वोट लेके मौसूफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे और 172 जो है वो इवन फिगर है। तो अगर 7 से 8 लोग जो हैं इनके बजट के हक़ में वोट कास्ट नहीं करते तो बजट जो है वो पास नहीं हो सकेगा, और अगर बजट पास नहीं होता तो वो अदम एतमाद होगा, गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये बात तो दुरुस्त है कि अगर अपोजिशन संजीदगी से बजट रोकने की कोशिश करे तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, मगर अपोजिशन बयानात की हद तक तो संजीदा नज़र आती है मगर अमली कोशिश करती हुई नज़र नहीं आ रही। ये वो कुछ मौज़ूआत हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज हम डिस्कस करेंगे। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर दानियाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं, और आजिज़ दामरा साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो मौजूद हैं। तो प्रोड्यूसर साहब, अगर शुरू कीजिए, पहले ज़रा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो आज कहा ज़रा वो सुनवा दीजिए, उनका क्या कहना था, फिर आगे चलती हूँ। इन चोरों और लुटेरों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम ने जो इंक्वायरी कमीशन का ऐलान किया है, अगले हफ्ते हम उसके सरबराह का ऐलान करेंगे। हम उसके TORs फाइनल करने जा रहे हैं, और अब हर वो शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है, कोई भी हो, वो हुकूमत में हो, हुकूमत से बाहर हो, सबको आइन और कानून के दायरा कार में रहते हुए अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। इंक्वायरी कमीशन आपका एक्ट है 2017, उस इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत ये कमीशन बनेगा, इंडिपेंडेंट कमीशन होगा। इस इंडिपेंडेंट कमीशन का सरबराह हम एक ऐसा शख्स जिसका अपना दामन दागदार ना हो, एक ऐसा क्रेडिबल फेस जिस पे सबको एतमाद हो और जो कंट्रोवर्शियल ना हो। अच्छा बसर साहब, पहले तो ये बताइए कि वो कौन सा क्रेडिबल शख्स होगा जिस पे तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को भी कोई एतराज़ नहीं होगा? बड़ी माजरत के साथ इस वक्त तो अगर कायदे आज़म साहब भी होते और आप उनको लगाते इंक्वायरी कमीशन का हेड, तो उधर से भी एतराज़, उस पर भी एतराज़ात जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक तो आपकी बात, यहाँ तक तो बिल्कुल डॉक्टर मारिया आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पर किसी फरिश्ते को भी बिठा देंगे तो ये लोग कहेंगे कि नहीं जी हमें इस पर भी इत्मीनान नहीं है, ये भी इमरान खान साहब के साथ और हुकूमत के साथ मिला हुआ है। ये तो 100% आपकी बात दुरुस्त है। आपने सवाल दे दिया ना जी। अच्छा, गुजारिश पता है क्या है, मेरा ख्याल में मैं आज बड़ा खुश था कि पाकिस्तान की तारीख में वो काम होने जा रहा है जिसकी ज़रूरत शायद बहुत पहले थी। करप्शन, लूटमार, डाके और पाकिस्तान अब इकट्ठे नहीं चलेंगे। मैं आपको भी खबर दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में,
जो मुझे आने वाले दिनों में नजर आ रहा है, ये मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर भी बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके साथ, और तज्जिया भी है, और तज्जिया भी दे रहा हूँ। ठीक है, बाडा साहब की तरफ नहीं, बाडा साहब ने पता नहीं क्या बात की, मैंने नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको सीरियस हो नहीं सकता, ऑन अ सीरियस नोट मेरी गुजारिश जी मैं सुन रही। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखें अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना, पाकिस्तान की कौम हालत यह है कि हम एटमी कुव्वत के मालिक हैं, बिल्कुल, और हमें गली गली नगर नगर हमें पैसे मांगने पे मजबूर हैं। किस वजह से? 70 साल, मैं ये किसी साइड नहीं ले रहा, 70 साल यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं रही, और तहरीक इंसाफ भी उनमें ही शामिल होगी। अगर इन्होंने भी कुछ ना किया तो इनके साथ भी, मैं कह रहा अब भी, ठीक है, जिसने लूटा है वो भी शामिल होने चाहिए। मैं आपको अर्ज करूं कि जो हालात, अब मैं उसको क्यों कहता हूं, देखें सबसे पहले मुतालबा पाकिस्तानी कौम का भी है, अपोजिशन का भी था, अक्रॉस द बोर्ड। अब जज, जनरल, सहाफ़ी, सियासतदान, जजेस सब कुछ शामिल है ना। अगर मुझे बताएं, जिसको हम कहते हैं खलाई मखलूक को, जिस कहते हैं कि पाकिस्तान वो चलाती है, अगर वाजिब, मैं यहाँ पर मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। देखिए अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हमें अपने अपने ज़मीरों के अंदर झांकना होगा। अगर शौकत बसरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हो और वज़ीर आज़म हो, इसका मैं वज़ीर आज़म हूँ तो उतना बड़ा डाकू हूँ, उतना बड़ा चोर हूँ, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप मुझे बताइए कि फ़ौज ने, हम बड़ी बातें करते हैं कि कभी वो गलत है, कि मैं समझता हूँ कि वो एक ज़ात का, अगर याहिया खान ने किया, अयूब खान ने किया, मुशर्रफ ने किया, ज़िया ने किया, उनके लिए मैं समझता हूँ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन क्या इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा कि अगर दानियाल साहब, मैं आपसे तवक्को रखता हूँ, माशाल्लाह हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, कि अगर एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत हो रही है, जनरल को उम्र कैद हो रही है, तो क्या हम सब मुकद्दस गाए हैं? मैं फिर आपको कहूँ, हालात बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने अब भी डाकुओं चोरों को ना पकड़ा एक दूसरे के गले, तो पाकिस्तान में खाना जंगी होगी। किस लिए? मेरे डॉक्टर मारिया क्यों कह रहा हूँ, मैं गांव का रहने वाला बंदा हूँ, लोग भूख से मर रहे हैं, सही बात है, लोगों के पास सेहत के पैसे नहीं है, लोग बेचारे 2 वक्त, अब हम यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं, अब इस्लामाबाद में बैठे हैं, जाएं जाके उन माँ बाप को देखें जिन बच्चों के पास रात को वो सोते हैं तो उनके पास वो रोटी नहीं है बेचारों के पास खाने के लिए, दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि हम एटमिक कुव्वत भी हों और यहाँ पर लूट मार भी और करप्शन किसी का हिसाब ना हो? तो सो मैं आपको अर्ज करूं, अब नहीं तो कभी नहीं। कमीशन की बात आप करती हैं, मुझे बताएं, इसमें आपको याद है जब जीआईटी बनी थी तो दोनों भाई जो थे एक दूसरे को मोतीचूर के लड्डू खिला रहे थे। अब अगर इसमें FIA, SCCP, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, सुन लें, IB, ISI, MI, अगर आप बुलंद अख्तर राना को, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, अपनी टीम से कहें बुलंद अख्तर राना को 2 मिनट के लिए ले लें। आपको याद है क्या हुआ था उनके साथ? 480 अरब का जब उन्होंने पैसे तकसीम किए, उसके बाद नैब, FIA, मियां साबान ने जो कुछ उस बेचारे के साथ किया, मैं जाती मेरा तल्लक है, वो अभी तक यकीन माने उसका खानदान मुल्क से फरार हो गया है। आप कभी आप लें सही, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपनी टीम को कहें कि बुलंद अख्तर राना को लाइन पे लें आप। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, कोशिश कीजिए बुलंद अख्तर राना साहब को जो है वो लाइन पे लें, लेकिन बहुत सारी बातें आपने कर दी। जो आपने बात की, मुतनाज़ा शख्स कोई नहीं होगा, कोई ऐसा होगा पाकिस्तान में ही होने ना, गुजारिश मुतनाज़ा शख्स कोई लगेगा, वो मुझे नहीं लगता कि होता हुआ वो नजर आएगा। अभी ऑपोजिशन से पूछ लेती हूँ थोड़ी सी चीजें, अपोजिशन को तो खुश होना चाहिए, थोड़ी सी चीजें, गुजारिश अक्रॉस द बोर्ड। बेशक आपने कहा जजेस, जनरल्स, मुझे बताइए वो BRTS का क्या हो रहा है, गुजारिश मालूम जब्बा का क्या हो रहा है, वो जो 41,000 जो स्कूल्स थे उनमें से 21,000 गोस्ट चिल्ड्रन थे, उनका क्या हो रहा है, असगर खान केस का क्या हुआ, वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, वो तो कहीं किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा। तो लगता यह है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी जो है ना वो रायजा बसरा साहब माजरत। मारिया आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन इसका जवाब जल्दी दीजिए, मैं साहब की तरफ जाऊँ। BRT कहाँ पड़ा हुआ है? अब BRT मैं पीपल्स पार्टी को यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ठीक है, मौला जाट और नूरी नाथ ना बने, कोई अमली काम भी करें। BRT का केस लेकर गए हैं ना नैब के पास, कल मेरे पास कुंडी साहब बैठे थे जो केस लेके गए, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, जो केस लेके गए, वो कहते हैं मैं इंतजार कर रहा हूँ, नैब बताए हो क्या रहा है। अच्छा मेरी बात, अभी आप केस देकर आए, फिर मैं कह रहा हूँ अलीम खान पे आप बात नहीं करती, और मैं आपको ये भी खबर दे दूं, आज़म स्वाति पे आप बात नहीं करते, आज़म स्वाति पे आप बात नहीं करते, तो चुड़ैल मेरे पास नहीं, आज़म स्वाति साहब ने क्या किया, आज़म स्वाति ने खुसरो बख्तियार पे आप बात नहीं करते, मैं बताऊं आज़म स्वाति ने क्या किया। प्रोड्यूसर एक सेकंड, प्रोड्यूसर वो निकाल के रख लीजिए, PTI वाला जो आता है ना, मैं उसको कितनी दफा दिखा के दिखा के तंग आ गई हूँ। आज़म स्वाति एक लैंड ग्रैबर है, उन्होंने कब्जा किया हुआ CDA की जो जमीन है उस पे
CDA ने उनको नोटिस दिया हुआ है, 2 हफ्ते का टाइम था, वो दीवार, वो जो उन्होंने कब्जा था वो अभी तक वही है, क्योंकि डॉक्टर मारिया, पहली बात तो मैंने आजम स्वाति साहब की कब्र, मेरी बात सुन लें। अच्छा खुसरो, मैं बताता हूँ, मैंने आजम स्वाति की कब्र में नहीं जाना। जब आखिरत में ना इमरान खान साहब ने भी अपना साथ देना है, आपने भी देना है, मैंने भी देना है। डॉक्टर आजम स्वाति, क्या मैं वैसे एक बात करने लगा उनके लिए, क्या पाकिस्तान में इल्जाम की बुनियाद पर दानियाल कभी किसी ने इस्तीफा दिया? मैं एक और बात करने लगा हूं, अगर उनके खिलाफ सबूत मौजूद, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया उनकी वजह से। एक फिक्र कहने पे दानियाल भाई चले जाइए, दानियाल भाई जरा ये भी दिखा दीजिए, ये CDA का डॉक्यूमेंट नहीं मिला, ये मिल गया आपको। CDA का डॉक्यूमेंट है, ये था 6 नवंबर को, और इनको 2 हफ्ते का जो है वो टाइम दिया गया था कि आप ये जो CDA की प्रॉपर्टी है इसको, मैं आपके प्रोग्राम में ऑन एयर कह के जा रहा हूं, सुन ले, सुन ले, कितने लोग ऑन एयर करके मुझे ये वाला नोटिस मुझे दें, सुन ले, बात तो सुन ले हमारी, ऐसा ना करें। मैं तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन हूं, जी जी, मैं आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, जी, मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे दें। अगर उन्होंने इसमें इलीगल काम किया हुआ तो इमरान खान सबसे पहले उनका नोटिस लेंगे, शौकत बसरा मुद्दई होगा। मैं आपके प्रोग्राम में कलामी की माफी बसरा साहब, आगे भी चलती हूँ, बहुत लंबी आपसे बात हो गई, लेकिन ये नोटिस ज़रताज अजीज साहिबा ने भी इसी तरह बुलंद ज़रताज साहिबा ने भी इसी तरह कहा, दे मुझे, मैं भी इस पे देखती हूँ। ये बात अब इसको 6 महीने हो गए। इसी तरह अली नवाज अवान साहब आए थे, उन्होंने भी CDA उनके अंडर आता है, उन्होंने भी इसी तरह जो है वो बात की, वो भी कहीं हवा हो गया। आपको भी देख लेते हैं, आप वैसे खुश हैं कि जिसने हमारी नस्लों को बर्बाद किया है, जिसने 24 अरब के कर्जे पाकिस्तान पे चढ़ाए हैं, काफी आपके राइट लेफ्ट भी बैठे हैं, सब पकड़े जाएंगे। आप मेंशन करते जाइएगा, सब पकड़े जाएंगे। जब पकड़े जाके फिर डिफेंस मिनिस्टर, मैं तो आपको, मैं खबर खतरनाक अभी नहीं देना चाहता, हुकूमत जो है वो हिल ना जाए आपकी। अच्छा दानियाल साहब, अब जो आप हुकूमत की बात करती हैं, खान साहब कहते हैं मेरी जान भी चली, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चले सर, इदारे वो ठीक नहीं कर सकेंगे तो जान चली जाए, उनका कोई माजरत के साथ कोई फायदा नहीं होगा, माजरत के साथ। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है, ये जो कमीशन बन रही है, फिर दानियाल साहब से पूछती हूँ कि क्या इस पे कमिटमेंट रहेगी। उन्होंने कहा कि कर्जा बहुत चढ़ गया मुल्क के ऊपर, ये कर्जे ने तमाम खराबियाँ पैदा की हैं, और आज जो मुझे मुश्किलात हैं वो कर्जों की वजह से हैं, और मैं हाई पावर्ड कमीशन बनाऊंगा जिसमें ISI के लोग होंगे, IB के लोग होंगे, और वो तफ्तीश करेगा और पता करेगा। तो कोई अगर हाई पावर्ड कमीशन बनाना चाहें तो बड़े शौक़ से बना लें, लेकिन हुकूमत अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक टेलीफोन कर दे तो सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। आप रखें अवाम के सामने कौन सी करप्शन हुई है नवाज शरीफ की हुकूमत में, बताएं अवाम को कौन से वजीर ने करप्शन की है, तमाम सब कुछ आपके पास है। कोई कमीशन बनाते वो भी बना ले, कमीशन ये देख ले, आज सिर्फ सियासतदान को बदनाम किया। अच्छा, इसी तरह JIT पे जो है वो मिठाइयाँ तकसीम की गई, बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, और फिर जो हुआ उसके बाद वो नौरतन, वो बोगस के बर्रे जज, पता नहीं क्या क्या हमने सुना। इस पे साबित कदम आप रहेंगे, इस पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या अब आप फिर अगर कुछ चीज़ें आना शुरू हुई तो उस पर एतराज़ात होंगे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जिस तरह आज बसरा साहब ने बातें की, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मुझे तो ये लग रहा था शायद ये शुरू में मुस्लिम लीग नून के आपने आज रिप्रेजेंटेटिव बिठाए हैं जिन्होंने माना कि आज गुर्बत से क्या हालात हैं, गरीब बंदा रोड के ऊपर निकल के बदवाएं दे रहा है, उसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, उसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, ऊपर छत नहीं है। ये इनका सुन के तो मुझे लगा है बयानिया है किसी मुस्लिम लीग नून के बंदे का है। देखें, और ये क्या बात है, देखिए आज अगर आप ये जो बात कर रहे हैं, देखिए बसरा साहब भाई बात करते हैं पिछले 10 साल की, तो एहतसाब बसरा साहब से क्यों ना शुरू करें, एहतसाब उनसे क्यों ना शुरू करें जो उनकी स्पोक्स पर्सन है, जो एक ही पार्टी में इकट्ठे थी, पीपल्स पार्टी में। देखिए एहतसाब की जब बात करते हैं तो अपने गैरबानों से शुरू करें। ये जिस पार्टियों को गालियां दे रही हैं उसी के हिस्से थे। ये इलेक्शन से 8-8 महीने पहले, 5-5 महीने पहले उनके फ्रंट लाइन ओपनिंग बैट्समैन थे, स्पोक्स पर्सन थे, और अपने जातियात की वजह से या चीजों की वजह से ये पार्टियां ने स्विच की। अगर आज एहतसाब शुरू करना है तो अपने मिनिस्टरों से करें, अपनी कैबिनेट से करें, और फिर शुरू करें मुशर्रफ के उस अदवार से जो उस वक्त के मिनिस्टर थे और जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। देखिए बात तो आज होनी चाहिए बसरा साहब को बजट के ऊपर। आज बताना चाहिए कि लोग बदवाएं क्यों दे रहे हैं। आज बताना चाहिए लोगों को कि 17% भी हमने जो महंगाई, 17% हम जो इन्फ्लेशन कर रहे हैं, GST 17.5 पे लेके जा रहे हैं, 17% हम चीनी के ऊपर लगा रहे हैं, हम बिजली का बहरान क्यों किस तरह हैंडल कर रहे हैं, हमने डॉलर किस तरह डीवैल्यू किया, ये लोगों को बताएं कि लोगों की कमर किस तरह तोड़ रहे हैं। देखिए आप ये बताएं कि क्या आप अब अगर कमीशन जो ये बन रही है जिसमें ISI, IB
एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए हम उस कमीशन का हिस्सा बनेंगे जहां जो बसरा साहब का पहले करेगी, हमें आगे ला के दिखाएगी जो 10 महीने में बसरा साहब 10 महीने में, वो यही कह रहे हैं बसरा साहब कि जो 10 महीने में ना नहीं समझो शुरू करें, जो 10 महीने में इन्हें कर्जे लिए पिछले आपके किसी हुकूमत के हिस्टोरिक कर्जे हैं, आप शुरू करें इनके मिनिस्टर से, आप शुरू करें इनके लोगों से। और देखिए आज आप इनसे पूछें कि जो मुल्क को जिस तेज पे लेके आ गए हैं कि आज 10 महीने के बाद आपके लोग बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे पे है, लोग बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के ऊपर, लोग बात कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत की नाअहलियां नालायकियां। देखिए आप इनसे शुरू करें, शुरुआत करें, बसरा साहब बिस्मिल्लाह करें, अपना खत लिखें, अपने मिनिस्टर्स को बताएं, अपने बीआरटी के ऊपर बताएं कि बीआरटी जो अरबों रुपया लगा हुआ है वो बीआरटी अभी तक क्यों नहीं चाहती, उसके बोर्ड कौन ठीक करेगा, और फिर इंसाफ की बात करें। धामड़ा साहब की तरफ जान दें, उन्होंने करना नहीं है, आपने उससे जो है वो मुंसलिक कर दिया, इसका मतलब मैं ना ही समझूं। मैं जरा जा रही हूँ धामड़ा साहब की तरफ। धामड़ा साहब, आप इस इंक्वायरी कमीशन पे आपके क्या जो है मुतासरात हैं? क्या आप भी इसी तरह तो नहीं करेंगे, पहले आप उसको वेलकम करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो जिस तरह इन्होंने किया वो वाला हमें सीन्स देखने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, हमारे बड़े वैलिड क्वेश्चन है इस पे, मगर अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे दोस्त बसरा साहब जिस तरह जज्बाती हो गए थे, आपकी इधर हाथों नहीं रखिएगा, यहाँ एहसाब होना है, आज नहीं तो कल नहीं होगा, इस तरह की जो बातें उन्होंने जज्बातीपन में की। और अभी जो आपने एक सीडीए का लेटर दिखाया और उन्होंने कहा कि ये लेटर मुझे थमा दें, मैं कार्रवाई करता हूँ। देखें बसरा साहब, आप मेरे दोस्त हैं, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप अगर यहाँ से गए तो फिर कहीं नजर नहीं आए, इसलिए ये जज्बाती फैसला ना करें। मैं ऑन एयर आपको ये मशवरा दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप बसरा साहब मिसाल के तौर पर आपकी पार्टी मौजूदा अभी वाली जिसमें आप बैठे हैं, 18 बेनामी अकाउंट्स पर चल रही है और उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और आज 7 साल से वो केस इंतजार कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। जिस तरह आपने कहा ना कि आप पीपल्स पार्टी को सलाम पेश कर रहे हैं कि वो बीआईटी मंसूबे को लेके चले गए थे वहां पे, इसलिए 18 बेनामी अकाउंट्स पे आपकी पार्टी चल रही है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप क्या सवाती साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या उस पे भी करेंगे? और दूसरा, आप सीडीए के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? बसरा साहब, यहाँ पर तो बनी गाला रेगुलर नहीं था, सीडीए चेयरमैन को तब्दील कर दिया गया था, क्या आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यहाँ पर तो आपके वजीर आजम जो सो कॉल्ड अपना बड़ा क्रेडिबल वजीर आजम है, उसने नेब का, आपको बड़ा नेब पे एतमाद है ना कि नेब कार्रवाइयां कर रही है, डॉक्टर बाबर ऐवान महातीर मोहम्मद से हाथ मिलाए जाते हैं और तारुफ करवाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि ये देखें इनके ऊपर रेफरेंस दाखिल है, क्या करेगी नेब हमारा, आप इनसे मिलिए। देखें आपका अपना जो वजीर खारजा है वो कह रहा है कि जो कोर्ट से डिक्लेयर्ड हमारे लोग हैं करप्शन में, तरीन साहब, उनको हमारी पार्टी मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं क्या हो गया, मैं उनको कैबिनेट में मीटिंग में बिठाऊंगा। तो कितनों के खिलाफ आप कार्रवाइयां करेंगे? और मुझे ये रिश्ता तो बता दें बसरा साहब, ये सिलाई मशीन वाली जो बाजी है, मैं नाम एहतरामन नहीं लेना चाहता, उनका रिश्ता क्या है वज़ीर आज़म साहब के साथ? कभी नाम सुना है आपने? आज आप जुर्रत कर दें, कह दें कि हम कार्रवाई वहां से शुरू करेंगे, सिलाई मशीन से जो यूएई और अमेरिका में प्रॉपर्टी बनी है, आधा मिनट दे मेरी माएं और बहनें आपको 1 साल दे देंगे, कुछ कर देंगे, सिलाई मशीनों से आप अयान अली की बात करते हैं, अयान अली से अरबों 5 लाख डॉलर की बात थी, आपने अरबों के फ्लैट बना लिए। आप इन दोनों की मोहब्बत देख रही हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए आप दोनों को, कल तक आप दरदारी से बात नहीं कर रहे, खाली आपको कह रहे हैं कि दोनों ने बोल दिया, इनको दे दे, हमें भी दे दे कि हम भी लगाए, और ऐसे किसी की समझ नहीं आएगी। से जो मोहब्बत है जी, आपको जो पीटीआई से मोहब्बत हो गई बसरा साहब, ये भी मुबारक। मैं जहां भी जाता हूं मैं उसको डिफेंड करता हूं, पता है आपको, लेकिन किसी की करप्शन डिफेंड नहीं करता। करप्शन आपने मेरे साथ आसिफ अली जरदारी की करप्शन नहीं आपने, अब एक बोले ना किसी की समझ नहीं आएगी। जी जी जी, देखिए 2-3 बातें जी बसरा साहब। मैं पहले अलीमा खान से शुरू करता हूं। अलीमा खान ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करूंगी इस जो कमीशन बन रहा है उनके सामने। उन्होंने कहा मैंने कोई कतरी खत नहीं दिया, मैंने मनी ट्रेल दी है, और मैंने उन्होंने साथ ये भी कहा है, एक मिनट यार हंसे नहीं, ये सियानी बिल्ली खंबा नोचे, हंसे नहीं, मुझे बात करने दे। बात ये है जब दलील नहीं होती तो या हंसी होती है या झगड़ा होता है। मनी ट्रेल आएगी, उन्होंने मनी ट्रेल दे चुकी हैं,
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्लीज अपन इसके बावजूद उन्होंने आज ट्वीट किया है और उसमें ये कहा है, ट्वीट करके मैं आपको दे देता हूं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार न बने। प्लीज मुझे अंदाजा है आपकी, देखे ना, शाह से ज्यादा शाह के वफादार ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें ना, ऐसे मुझे आपसे हमदर्दी है, देखिए ये कोई आपसे हमदर्दी है यार मेरे भाई, आप यहाँ से जाएंगे तो कहाँ नजर आएंगे? देखिए एक टॉक शो है, नजर ही नहीं आएंगे। देखिए एक टॉक शो ही नहीं रहा। अच्छा, कलामी की माफी, आपसे थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अगर आपको सुनवाया, हमने अपने इब्तिदाई में भी जो आपको सुनवाया था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो तशबीह दी है आज वो ये गिरफ्तारियां हैं या नैब की जो कार्रवाइयाँ उसको तशबीह दी है जमहूरियत के लिए, जंग लड़ने के लिए, तो उसको ज़रा सुनवा दीजिए दोबारा और फिर आगे चलती हूँ। मेरे बारे में वजीर साहब ने कहा कि ये भी गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने कभी बेल नहीं कराई, ना कराऊंगा, हाजिर हूँ। इस नैब की गिरफ्तारी को अपने लिए एजाज समझता हूँ। हमने मुशर्रफ की नैब भी भुगती है, मुशर्रफ के जेल भी देखे हैं। बार साहब वो कह रहे हैं हम एहतसाब कर रहे हैं जमहूरियत और करप्शन। सर आपने इतना बोल लिया, उन दोनों ने एक सर आ रही हूँ, फिक्र ना करें, इसके बाद आपकी तरफ ही आ रही हूँ। वो कह रहे हैं हम एहतसाब कर रहे हैं, सबको अंदर डाल रहे हैं, चल नहीं सकता। आप कह रहे हैं हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, ये क्या सर? देखिए हम अगर जमहूरियत आपने ईद के बाद आना था ना सड़कों पे, आना था ना, किधर है भाई आप? हम आए ना। देखिए साहब आज बहुत फॉर्म में है। फॉर्म में क्या मतलब? निकलो ना यार, तानू कंटेनर दइए, तानू खाने खुने दइए। देखिए खाने दे सकते, वाटर कैन दे सकते, देना सकते। ओ मां मर के जेडी चोपड़ रोटियां दे। देखिए हम जो है आप नहीं दानियाल साहब, नहीं बस्सा साहब एक खाली लेट मी प्लीज। देखिए आज अगर हम निकलने की बात करते हैं बस्सा साहब, और जो हम कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की वजह से तो खड़े में हैं, पर ना आज अगर ये पार्लियामेंट में 4 सीटों से लटके हुए हैं, इनके साथ अपने इनके इत्तेहादीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए इत्तेहादी यहाँ लोगों का ये हाल है कि इस रमजान में लोगों ने झोलियां भर भर इनको बदवाएं दे रहे थे। इनको पता नहीं कि एग्रीकल्चर का क्या शॉर्टफॉल है, मुल्क की मैशत का क्या हाल है। देखिए हम अगर आज डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं ना तो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे बताएं, इसमें जमहूरियत को आप किस तरह, जमहूरियत के लिए ये लड़ने को किस तरह आप कह सकते हैं जो शायद कारकर्ता? देखिए आज ये इलेक्टेड लोग हैं, सिलेक्टेड लोगों की टीम आज IMF के बजट को हम डिफेंड कर रहे हैं, IMF के बजट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। IMF के बजट को तो हमें इन लोगों को बाहर नहीं निकलना देना चाहिए था। अगर हमारा असल जो हमारा अंदर हमारा दिलों में जो हाल चल रहा है कि IMF का बजट गरीब को खत्म कर दिया, लेकिन हम जमहूरियत के लिए फिर भी चुप हैं। शोर डाला लेकिन कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते गरीब को कोई शर्म कर लो, गरीब की कोई फिक्र कर लो, गरीब के ऊपर कोई बता दो। बस्सा साहब एक चीज बता देंगे आप, खाली बस्सा साहब 2 चीजें बता दें कि बस्सा साहब कहते हैं कि हुकूमतों ने लूट लिया कर लिया। बस्सा साहब 30% आज भी इस तमाम चीजों की शॉर्टफॉल की आपका बजट डेफिसिट जो है वो 4 ट्रिलियन क्यों है बस्सा साहब? आज भी आप जो है 435 बिलियन क्यों नहीं कलेक्ट कर सके टैक्स रेवेन्यू? वो हमने सिखाने थे, वो हमने करने थे। इन्होंने आज भी गरीब बंदे के ऊपर, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, गंदम के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, देखिए ये गरीब बंदे से निकाल, ये अमीर क्यों एहतसाब करें? ये गरीब का तबाही निकाल दिया इन्होंने। देखिए इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं होगा कि अगर आज देखिए आज खाली इनके बाद इनकी इमरान खान की तकरीर के बाद थोड़ी सी तो मैशत रात के 12 बजे उठ के आंखें मल मल के तकरीर कर रहे थे, जिस तरह म्यूट हुए थे, हम बार बार कहते हैं कोई आके इनको रेस्क्यू करे, फिर फंस गए हैं। देखिए उस तकरीर के बाद आज आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जानी थी, आपका डॉलर आपका डॉलर रिटेन करना चाहा, आज आपका $2.5 ऊपर चला गया, $600 आपकी मार्केट कोलैप्स कर गई। ये ट्रस्ट लेवल है पाकिस्तान के लोगों का। अच्छा मुझे एक सेकंड, अगर हमजा साहब का जो है वो शॉर्ट सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर, फिर बसरा साहब से जरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर धामरा साहब की तरफ भी चलते हैं। तो नवाज शरीफ साहब भी जेल में है, ये अब मैं भी हूँ, अब तो खान साहब कुछ करके दिखाएं, अब तो हम सब अंदर हैं। तो मेरे भाई अगर अंदर करने से होता ना कुछ, तो फिर डिक्टेटरशिप में भी मईशत बेहतर होती। मईशत के लिए बुग़्ज़ और हसद की जरूरत नहीं है, अक्ल की और विजन की जरूरत है। हमजा साहब अगर आप अंदर हैं तो अपने काले करतूतों की वजह से है ना। साहब गुजारिश सुने ना, मेरा सवाल ये है, इस मुल्क में जिस तरह भी शायद खाकान तशबीह दे रहे हैं कि जी नैब की जो विक्टिमाइजेशन है, और उसका अगर आप देखें तो शायद इतना वो गलत भी नहीं है। हिस्ट्री जो है अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो नैब ने इस तरह के किरदार अदा किया है, ठीक है। और होता क्या है, उसके बाद NROs हो जाते हैं। उसके बाद हमने चाहे आप मतलब रीसेंट पास देखें या डिस्टेंट पास देखें, रीसेंट पास में आप देखें डॉक्टर आसिम का केस देख लें, शर्जील मेमन का देख लें,
वो जो हमारे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या नाम है उनका, और बलूचिस्तान वाले नहीं बलूचिस्तान वाले नहीं, जो पंजाब वाले, फवाद की बात कर रही हूँ, चीमा की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सारे इनके केसेस देख लें, साल हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहे। वो बेल पे डॉक्टर आसिम जो माशी दहशतगर्द थे इस मुल्क के सबसे बड़े, वो इस वक्त बेल पे हैं। सवाल मेरा ये है कि इससे परसेप्शन जो ये बात कर रहे हैं, इससे तकवीयत उसको ज़्यादा मिलती है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इससे ना सिर्फ इदारा बदनाम होता है, हुकूमत जो है वो बदनाम होती है और अपोजिशन को फ़ायदा होता है। डू यू रियलाइज दिस? जो बात कर रहे हैं, अब सारे जेल में है, अब तो प्रेशर बढ़ रहा है, आप पे कुछ करके दिखाएं। पहली बात उन्होंने कहा ना कि ये मांगे तांगे की सिलेक्टेड हुकूमत, 10 बंदे ज्यादा हैं, 4 बंदे ज्यादा हैं, बजट पास होता कि नहीं होता। मैं फिर इनको कहता हूँ, हम तो इंतजार कर रहे थे कि इन्होंने सड़कों पे निकलना है, जल्द से जुलूस होने, दे रहा जल्द से जुलूस होने हैं, इन्होंने पाकिस्तान बंद कर देना है। फिर मैं कह रहा हूँ, आज मैं शायद खकाना भाई साहब को सुन रहा था, कह रहे थे मुझे पकड़े, मैंने किया क्या, जो मलका सल्तनत, बताता हूँ, ये भी बता रहा हूँ, अब पैसे रिकवर होने का टाइम हुआ चाहता है। मैं आपको जो बातें कह रहा हूँ डॉक्टर मारिया, मेरी मैं बात सुन ले जो मैं कह रहा हूँ, पैसे रिकवर होने का टाइम हुआ चाहता है। मैं एक और बताऊँ आपको, कितना टाइम पीरियड? आप ये देख नहीं रही अब क्या क्या हो रहा है? कितना टाइम पीरियड को मैं तो ये नहीं दे सकता कि मैं आपको कहूँ ये हुकूमत खत्म होने से पहले हो जाएगा। नहीं होता, आपकी 5 साल हुकूमत तो 5 साल की है, उससे पहले हो जाएगा। 5 साल की हुकूमत है इंशाल्लाह। मैं बात मुकम्मल कर लूँ। देखिए इन सब की मैं बातें सुनता हूँ, मैं अभी दानियल भाई की बातें सुन रहा था। इनसे पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया है, भी पापड़ वाले का जवाब दे दो, टीटी वाले का जवाब दे दो, कुल्फे वाले का जवाब दे दो। वो कहते हैं इमरान खान ले जवाब, और सुने प्रूफ करें ना, प्रूफ करें। अच्छा आपसे मैशियत कब ठीक होगी? मैशियत जिसको आपने 70 साल बेड़ागर किया, 9 महीने में तो ठीक नहीं, टाइम लगेगा। 60 साल आप उसमें थे। $8 बिलियन का इमरान खान था ना मैं था। सुने ऐसे निकला, $8 बिलियन का करंट अकाउंट सारा हमें देके गए ना विरासत में, $24 अरब के कर्जे देके गए हैं ना। जवाब नहीं देना। अच्छा अब जवाब पे आ रहा हूं, जवाब में आ रहा हूं। आप क्या कह रही? मैं आपसे ये कह रही हूं, ना प्रूव नहीं कर पाता। मियां नवाज शरीफ साहब किस सजा के बाद पड़े? उसके बाद सजा मौतली का क्या हुआ? सजा मौतली। अब यही तो मैं कह रहा हूं, प्रोसेस चल रहा है ना, प्रोसेस चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, रिमार्क्स आपने, आपको पता है ये क्यों इकट्ठे हुए हैं सारे? आपको पहले भी कह गया था, आपको पहले भी कह गया था ये पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन रसीदें नहीं देते। और खान साहब, अच्छा मैं आज पढ़ रहा था दानियल भाई आपके लिए यकीन माने मैं फिक्रा पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे आया था, कोई पूछे तो कहना खान आया था। ये आप खान साहब के मतलब सुने जवाब कोई ना देना, कोई जवाब नहीं है। अली जैदी साहब ने कहा क्या कहा? तो कहा अब तो पूरा पाकिस्तान एक जवाब दे दे, पूरा पाकिस्तान एक जवाब खाली बताता टैक्स। अच्छा टैक्स क्यों निकलेक्ट कर सके? टैक्स क्यों निकलेक्ट कर सके? मैं बताता हूं, जब माजी में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 5000 टैक्स देता रहा हो, लूट मार की हो, तो हमें वक्त लगेगा दायरे ठीक करने। अच्छा नहीं तो जितना पिछली हुकूमत ने की थी उतना नहीं कर सके। आप ये कहते हैं कि 70 साल 9 महीने पहले आपकी सफाई इजाजत दे, जवाब नहीं है आपके पास, झाड़ू फिर रहे हैं। अच्छा जवाब नहीं, किस चीज का जवाब बताएं मुझे, क्या जवाब चाहिए? पूछ के मार गए ना, प्रूव नहीं कर पाता ना, व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं प्रूव कर पाता। पाकिस्तान में कभी हुआ था? ये तो मुकद्दस गाय समझे जाते थे ये लोग, को वजीर आजम, वजीर आला, जनरल, गवर्नर, जज, सहाफी। ठीक है वैसे एक बात बताऊं, जो काली भेड़े आपके अंदर भी है ना, देखे ना, बदनाम कौन होता है? सियासतदान। सबका मैं कहता हूं, देखिए अब अगर अब भी नहीं ना पकड़े जाएंगे सब लोग, सब प्रूफ के साथ होगा। अपने आप से शुरू करें ना, अपनी पार्टी से। अच्छा अपने बंदे पकड़े शुरू कर रहे हैं भाई, आपसे शुरू करेंगे, बस अपने बंदों से शुरू करें। दामना साहब की तरफ भी जाने दें। दामना साहब अभी कुछ देर पहले बसरा साहब ने जो है वो तस्करा किया था, वो जो आपकी पार्टी की और PMLN की APC होनी थी मौलाना साहब की छतरी तले, तो एक तो मौलाना साहब का आज लबो लहजा क्या था, वो जरा वो सुनवाती हूँ आपको, फिर पूछती हूँ APC का क्या हो रहा था। जरा सुनवाइए मौलाना साहब का लबो लहजा क्या था। भाड़ में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। ये होते कौन हैं कि मुल्क में कोई शराफत की सियासत करे तो उसको शराफत से सियासत न करने दें? ये इंसाफ के बाबे ठहरे। इंसाफ का कत्ल करने वाले से मैं इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकता। मैं इनको इंसाफ के इदारे नहीं तस्लीम करता। मैं उनके फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने। अगर उन्होंने ऐसी जुर्रत की तो एहतसाब हम करेंगे, एहतसाब इन्हीं इदारों का करेंगे, एहतसाब इन्हीं हुक्मरानों का करेंगे। अच्छा अब ये बता दीजिए कि जो ये मौलाना साहब का बयानिया है, जो इंसाफ के इदारों के बारे में वो कह रहे हैं,
क्या ये आपका भी बयानिया है? और फिर बता दीजिए कि वो जो APC होनी थी उसका क्या हुआ? वैसे तो अब जेल में बुला लें। अब बोलने देना, आपने इतनी तकरीर कर दी। मैं कह रहा हूं APC जेल में बुला लें। बस करें ना, बस करें। पहली बात तो मैं बसरा साहब आपको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। नहीं, आपकी आसानी के लिए किया हमने, मुबारकबाद दे रहा हूँ। आपने बाहर APC बुला ली, जेल में बुला लें। नहीं, मुझे एक मुबारकबाद, आप मेरे दोस्त भी तो है ना। हाँ भाई, मेरे दोस्त भी तो है ना। दोस्त कहने के बाद अब हमला बहुत खतरनाक करते हैं। हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें बसरा साहब, मैं आज फील कर रहा था कि मेरा भाई बसरा पता नहीं कहाँ चला गया। मैं आपको मुबारक देना चाहता हूँ। वो जो पंजाब हुकूमत में जो 40 तर्जुमान मुकर्रर किए हैं, उसमें से एक आप भी हैं, इसलिए मैं न्यू असाइनमेंट पे आपको मुबारकबाद देता हूं। तो चलो, आप अगर गए हैं तो कोई असाइनमेंट मिली। 36वें नंबर पे है। दूसरी बात, आपने जो मौलाना फजल रहमान साहब वाली डॉक्टर साहबा की है, देखें ये इन्हीं नालायकियों और कोताहियों की वजह से, इन्हीं की नालायकियों और कोताहियों की वजह से बिखरी हुई अपोजिशन को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर दिया है। अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई। देखें, एक कहावत होती है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं तो कहता हूं अभी शुरू ही नहीं हुई है। सवाल किया था APC और जुलूस और नेब जो है ना, नेब हुक्मरानों के अंडर प्रेशर है। डॉक्टर साहिबा, नेब जो है हुक्मरानों के अंडर प्रेशर आ गया है। और नेब को ये कहा गया है कि आपने अगर जल्दी गिरफ्तारियां नहीं की, एक और ऑडियो आएगी, तो वीडियो पार्ट 2 आ जाएगा। वीडियो पार्ट 2 से बचने के लिए ये ज़ाहिर तेजी आ चुकी है। मैं एक चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम में, और एक ब्रेकिंग न्यूज भी देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में। मैं अभी जो बात कहने जा रहा हूं, इसको बसरा साहब झुटला दें और कह दें कि ये बात गलत कह रहा हूं। मैं इस गलती का एतराफ करते हुए मैं सियासत से रिटायर होने का ऐलान करूंगा। नहीं, हम ये नहीं चाहते। वो मुझे कह दें कि कम लोग रह गए पीपल्स पार्टी में, आप तो न जाएं। एक है नेब, बहुत सारे जाने वाले हैं भाई, आप जैसा बंदा, अभी सुने ना बात, आदमी, आप तो न जाएं। सुने ना बात, एक मेरी बात सुने ना। जी। मेरी बात सुने ना बसरा साहब, हौसला रखे ना। मुझे गलत करार दे दें, बस गलत करार दे दें, इंटरप्ट ना करें। देखें, एक इदारा है डॉक्टर साहबा नेब, जो एहतसाब कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल। ये सारी गिरफ्तारियां नेब के कहने पे होती हैं, ठीक है, हो रही हैं। दूसरी बात, एक इनका लीडर है, अब क्या करूं, मेरी मजबूरी है, जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो भी मेरी पार्टी का था, और जिससे कर रहा हूं वो भी मेरी पार्टी का है। नहीं, बाबर एवान साहब, नंदीपुर प्रोजेक्ट में उसके खिलाफ नेब में, इसी नेब में जिस पे ये फख्र करते हैं, एक रेफरेंसेस दाखिल है। जिन दूसरों के खिलाफ रेफरेंसेस हैं वो जेलों में हैं, मगर इस बंदे के खिलाफ रेफरेंस दाखिल है। वो मुलाकात कर रहे हैं महातीर मोहम्मद से, बता दिया ना, और उसकी मुलाकात करा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप कह दें कि ये बात गलत है, आप ये कह दें कि बाबर एवान के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है, और महातीर मोहम्मद से वजीर आजम ने मुलाकात तारुफ कराते नहीं कही, मैं अभी आपके प्रोग्राम में सियासत से बात कर रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ब्रेकिंग न्यूज क्या है? मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूँ ना। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज है। चले, मुझे इस ब्रेकिंग न्यूज पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। दामला साहब, ब्रेकिंग न्यूज सिंध से आने वाली है, इसका इंतजार करेंगे। इस ब्रेकिंग न्यूज पे मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। और जहां तक ये दामला साहब कह रहे हैं कि जी अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई, माजरत के साथ दामला साहब, ये पार्टी शुरू हो नहीं सकती, जो तासुरात नजर आ रहे हैं। खैर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दामला साहब ने नहीं कहा कि वो मौलाना साहब का जो नैरेटिव है उससे वो अग्री करते हैं, नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है खामोशी भी कई दफ़ा जो है सब कुछ कह जाती है। अग्री नहीं करते, और मसले मसाइल जो हैं वो ये APC और एक छतरी तले जो है उनको इकट्ठे नहीं होने दे रही। खैर, आगे चलते हैं। मसला एक जो बहुत बड़ा इस वक्त हुकूमत के लिए आ सकता है वो बजट के हवाले से है। बजट किस तरह मंजूर कराना है, उस पर राना सनाउल्लाह ने क्या कहा वो सुनवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अगर बजट इनका पास नहीं होता, और ये मैं आपको बता दूं कि ये सीरियस बात है, सिर्फ 7 से 8 176 लोगों के वोट लेके मौसूफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, और 172 जो है वो इवन फिगर है। तो अगर 7 से 8 लोग जो हैं इनके बजट के हक में वोट कास्ट नहीं करते, तो बजट जो है वो पास नहीं हो सकेगा। और अगर बजट पास नहीं होता तो वो अदम एतमाद होगा, गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा।
अच्छा जी, पहले ज़रा बैर साहब से पूछूं। प्लीज बैर साहब ये बताइए कि ठीक है, ये आपने बात ठीक की कि हुकूमत जो है 7 से 8 वोट्स की जो है वोट्स पे खड़ी है और बड़ी उनकी जो है वो अपने प्रॉब्लम्स हैं, बट ये भी आपको पता है कि कराची पैकेज आ गया, क्वेटा पैकेज आ गया, लोग पैसिफाई हो जाएंगे, कहीं मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, कहीं कुछ और कर दिया जाएगा। डू यू सीरियसली बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू बी एन इशू फॉर देम? देखिए, आज भी हमें एक उम्मीद है कि वहाँ ज़मीर वाले लोग हैं, बसरा साहब जैसे, जो कहते हैं कि जब 1.5 ट्रिलियन न्यू टैक्सेस लगेंगे तो गरीब की कमर टूट जाएगी। बसरा साहब जैसे ज़मीर वाले लोग हैं जो कहते हैं, देखिए अब इनका ज़मीर कितना जागता है, ये इनका अपना है। लेकिन अगर ये ज़मीर से, जो आप कह रहे हैं ज़मीर की बात करें, पार्टी लाइन कुछ और होगी तो इनको तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उनका ये आइन ये कहता है, 18वीं तरमीम के बाद आइन ये कहता है, मनी बिल पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखें आज इनके साथ इनके एतहादी, ये तो खड़े हुए ना अपने पार्टी के एतहादियों की वजह से, एतहादी जो है इनको गालियां दे रहे हैं, इनके खिलाफ हैं। लेकिन फिर बात वही है कि मिनिस्ट्रियों के ऊपर और पैसों के दे के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। आज बजट के ऊपर हर किसी के ग्रीवियंसेस हैं, हर कोई कहता है डिसएग्री करता है, हर कोई कहता है कि गरीब के लिए एक चीज अच्छी बता दें, हर कोई इनसे कहता है कि यार अगर आपने पिछले टारगेट्स नहीं मीट किए आप आगे कैसे करेंगे। बातों से मानती लेकिन फिर जहां कायद-ए-आज़म ये लेन देन की सियासत जो है ना, ये कुछ दे दो कुछ उसके एवज ले लो, ये आप सब पार्टीज ने की है, किसी एक की बात नहीं है, सब ने की है। और आपको अब ये पता है ये रियलिटीज हैं। इसमें आर यू एक्सपेक्टिंग कि बजट नहीं पास हो सकेगा? देखिए हमें आज भी उम्मीद है कि इनके अंदर, देखिए आज पीटीआई में 3-3, 4-4 ग्रुप से, देखिए डॉक्टर साहब आज जहांगीर तरीन का अलग है, आपने उसने देखा नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने हाथ नहीं मिलाया इमरान खान को, वो मुंह उधर करके बैठे थे। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की अपनी लड़ाई चल रही है, 100% सही हो सकती है। मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद अगर वो पार्टी लाइन फॉलो नहीं करेंगे, देखिए ये इतनी नालायक पार्टी है, इनको थोड़ी पता चलेगा। इनके पहले बंदे देखिए, अगर इनके इत्तेहाद, देखिए हम इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, इनके या तो अपने इत्तेहादियों को दोबारा ये उनको इत्तेहादियों को खरीदेंगे, पैसे देंगे, मिनिस्ट्रियां देंगे तो वो बिकेंगे। और अगर नहीं देंगे तो अगर किसी का ज़मीर है, देखिए अगर किसी का ज़मीर है तो वो नहीं बिकेगा। अगर देखिए मुझे एक उम्मीद है बसरा साहब के ऊपर, औरों की मैं बात नहीं करता, मुझे लगता है कि आज गरीब की आवाज बनेंगे, ये उनकी ताकत बनेंगे, उनकी आवाज बनेंगे और ये अपना ज़मीर नहीं बेचेंगे। अगर ये भी ज़मीर बेच देते हैं तो फिर इसे क्या रहेगा? अगर गल मेरे तक आ गई ना फिर ना ही समझो। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, यानी कि आप अंदाजा करें उस बंदे की बात करें जो पार्लियामेंट में नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताऊं, ये मैं अपना यकीन माने अपोजिशन बेचारी इस हद तक इस वक्त इनके लोग, अब मैं जो बात कहने लगा हूँ विद रिकॉर्ड कहने लगा हूँ, मरकज़ में भी और सूबे में भी दोनों जगह फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद है। अगर उसको अनाउंस सुन ले, तोड़ के गया सर, मेरी बात सुन ले दानियल भाई, आप अच्छा मुझे सियासत करते हैं, मुझे एक दिल से बात एक चेयरमैन मुझे मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं बात करने लगा फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, इस बात सुन ले दानियल भाई, बात सुन ले। मेरे जिले का एक एमपी है जो मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के करना चाहता है, जो आपका नून लीग का, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, अभी सुन ले डॉक्टर साहब बात मेरी, वो इंडिपेंडेंट था, नून लीग से है वो, एक से सवाल नो नून लीग के टिकट से जीता, सुन ले, तो इसका मतलब फिर वो इलेक्शन जो है दोबारा लड़ेंगे। सर मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मेहरबानी समझे, अच्छा ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब की मेहरबानी समझे, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा दानियल भाई, आप मेरी बात को सीरियस ले। हम ना, मैं अगले हफ्ते मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, बैठेंगे और आपको मैं फिर बताऊंगा। आप तो ये कह रहे हैं ना, पहले एक तो कुछ पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग संजीदा नहीं लेते, राना सनाउल्लाह इज वन ऑफ देम, उनको तो डोंट डिस्कस हिम, मैं उनको जानता हूँ। धामरा साहब की पार्टी से भी आ रहे हैं, मेरी बात सुने, नहीं उनसे नहीं आ रहा, उधर से नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा उसकी रीजन क्या है, हमारे भी दोस्त हैं, वो पता क्या कहते हैं, उन्होंने कहा खाएं ये माल ये बनाएं, 11-11 साल के बच्चे देखे ना, पूरा खानदान इश्तिहारी है, हसन हुसैन इसाक डार, वो सारे बाहर अरबोपति, वो कहते हैं हम क्यों डंडे खाएं इनके लिए। अब मैं आपको दानियल भाई फिर बता रहा हूं, मैं आपको फिगर दे सकता हूं कि आप कह रहे हैं ना बजट पास नहीं होगा, ख्वाहिश पे ख्वाब पे ना पाबंदी है ना टैक्स है, ये तो आप मर्जी देख ले। आपकी पार्टी, मैं आज आपको कह रहा हूं, आज पीएम साहब इजाजत दे दें, आज सरदार उस्मान बुज़दार साहब इजाजत देते हैं, बजट अच्छा बजट है, इतना बड़ा
25 से 30 फिर मैं कह रहा हूं, मैं कब से सुन रही हूं, आप क्यों अनाउंस नहीं कर रहे हैं? आप क्यों अनाउंस नहीं कर रहे? अच्छा काम करें, आप भी कोई काम करें। इनके साथ मुझे लोग आजाद, ये एक आजाद, ये अभी बाई इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आएगा। बाई इलेक्शन में बसरा साहब आप सारी सीटें हार गए। उसमें मैं बताता हूं, मनी बिल पे आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। मनी बिल पे आप नहीं वोट कर सकते। सॉरी, मनी बिल पे आप नहीं कर सकते। आप जब आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रही है ना, कि जब वो जाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, जो फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएंगे, नहीं, क्या माजी में फॉरवर्ड ब्लॉक जमातों में नहीं बने? 18वीं तरमीम आपने पढ़ ली, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, डिस्क्वालीफाई नहीं होता। मैं बताती हूं। अच्छा मेरी बात मुकम्मल करो ना डॉक्टर मारिया, मैं इतनी बड़ी खबर दे रहा हूं, अब मैं नाम बताऊंगा फिर आप स्कोर करेंगे सारे। बताएं नाम बताएं। आप चाहती हैं कि आपकी रेटिंग ऊपर जाए, हमने बंदे संभाले हुए हैं, अभी आप छोड़ दें इस बात को। चले मैं आपको, दानियल साहब आप अपनी सफों में ना, सफों को संभालें। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कोई निकलने वाला नहीं है। आपके 2 मिनिस्टर वो छोड़ लोग के जाएंगे क्या कहते हैं, जो इस पंजाब इधर से इलेक्ट हुए हैं। बात मुकम्मल कर लूं। वो कहते, एक मिनट जी, वो कहते हैं 77 करोड़ की घर की सड़क ये बनाए, 77 करोड़ की घर की सड़क ये बनाए। वो जाना चाहते हैं उस प्राइम मिनिस्टर के साथ जो अपने घर की सड़क भी खुद बनाता है, जो तनख्वाह भी नहीं लेता है, जो तनख्वाह भी नहीं लेता। 5000 रुपए टैक्स देते हैं, घर का खर्चा किस तरह चलाते हैं वो बता दें। 30 सेकंड जी, डॉक्टर साहब जी बोलिए। डॉक्टर साहब पहले तो मैं ये पूछूंगा कि जो मैंने पहले बात की वो मुझे गलत साबित करेंगे? नहीं, वो आगे पूरी कौम को पता है यार, वो तो आपने कौन सी खबर सुनाई है, वो तो कौम को पता है। बाबर अवान साहब तो आपकी क्रेडिबिलिटी पूरी कौम को पता है। क्या बाबर यही कहना चाह रहा था कि पूरी कौम को आपकी क्रेडिबिलिटी का पता हो गया। और दूसरी बात डॉक्टर मारिया, ये 18th अमेंडमेंट नहीं होती ना, जो आजकल इनकी चिड़ बनी हुई है, इनमें बहुत सारे ग्रुप बनते। ये 18th अमेंडमेंट का शुक्रिया अदा करें जरदारी साहब का, 18th अमेंडमेंट की वजह से इनमें ग्रुप नहीं बनेगा। ये 18th अमेंडमेंट का शुक्रिया अदा करें। और अगर ग्रुपिंग नहीं होती, 40-40 तर्जुमान किस बात के लिए आपने 40-40 तर्जुमान लिए इसलिए कि आपको राजी रखना है, छोटी छोटी तनख्वाह। आपको पता चल जाएगा, आप देख लीजिएगा, आप तैयारी रखिए, शायद आपको भी हमारी पसंद ना पड़े। अभी इतनी बड़ी बातें ना करें। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन बसरा साहब अनफॉर्चुनेटली आपकी मंतक समझ नहीं आई। 18वीं तरमीम के बाद इनके लोग फॉरवर्ड ब्लॉक PMLQ नहीं बन सकता 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन चले, ये हम काफी देर से जो है ये ब्रेकिंग न्यूज सुनते आ रहे हैं, जब से ये हुकूमत आई है तब से सुनते आ रहे हैं। खैर, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।